अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हो बच्चे? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं रोशन आरा राउरकेला उर्दू प्राइमरी स्कूल की असिस्टेंट टीचर सरकार के ज़रिए बनाए गए ऑनलाइन यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट चैनल को खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम लोग इस तरह ऑनलाइन में बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, पर जो होमवर्क या जो चीज़ हम आप लोगों को लिखने के लिए देते हैं वो एक दो बच्चे ही लिख के भेजते हैं। जैसे हमजा रहनुमा या आहिल, आप लोग सब लिखिए इसको और सब लिख कर भेजिए। इससे पता है कि आप मुझे अभी देख रहे हैं ना मोबाइल पे, इससे आपका स्कूल अभी कब खुलेगा वो पता नहीं है, जब तक आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। हम लोग इससे पहले पढ़े थे गांव से शहर के तरफ चलेंगे, उसमें हम आप लोगों को लिखने के लिए भी दिए थे और सवाल और जवाब भी लिखाए थे ऑलरेडी कि आप उतार कर ही भेजेंगे। हम ब्लैक बोर्ड में आप लोग इस तरह ब्लैक बोर्ड में पूरा लिखाए थे, लेकिन आप लोग कोई नहीं भेजे। क्यों? आप लोग इसको पढ़िए और याद रखिए कि पता है नहीं, अगर लिखेंगे और पढ़ाई पे नहीं ध्यान देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम है, हमारे पढ़ाने में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो में और कोई तकलीफ होती है, तो आप वॉइस मैसेज के ज़रिए हमारे तक भेज सकते हैं। आप उसमें वॉइस मैसेज टाइप कीजिए कि टीचर ये वाली टॉपिक समझ में नहीं आया और एक बार पढ़ाइए, या फिर जब हम आपको फ़ोन करते हैं तब आप बताइए कि टीचर हम लोग ये आप लिखने के लिए दिए थे, ये जुमला बनाने के लिए दिए थे, समझ में नहीं आया। पर आप इस तरह खामोश मत रहिए, चुप मत रहिए, इसलिए कि मेरा पढ़ाई कंप्लीट करना है और आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग जब फ़ोन करते हैं आप लोगों से पूछते हैं कोई प्रॉब्लम है, तो आपसे बात नहीं हो पाती है, पेरेंट्स से बात होता है, तुम्हारे अब्बू या अम्मी से। वो लोग बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पास जब मोबाइल आता है तो तुम लोग वॉइस मैसेज में टाइप करके भेजो कि टीचर ये वाला समझ में नहीं आया। जैसे हम 4 हरफी अल्फाज लिखने के लिए बताए थे या फिर जुमला बनाने के लिए बताए थे, उसमें जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग सभी टीचर को अपने अपने ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं और हम लोग हर वक्त आपको कोऑपरेट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आज हम लोग को पता है टॉपिक है झूठ का अंजाम। झूठ मतलब आप लोग समझते हैं और अंजाम के मतलब भी। तो चलिए पहले आज कहानी सुनाएंगे। बहुत दिन से हम लोग नज़म भी पढ़े और कहानी भी। हाँ, आप लोगों को नज़म में या गाने में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि टीचर खाली नज़म पढ़ाएं, है ना। ठीक है, नज़म पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं झूठ का अंजाम। कहानी का नाम ही होता है झूठ का अंजाम। एक लड़का, तो कहानी शुरू करें। वेरी गुड, चलिए। किसी गांव में एक लड़का था, है ना। वो क्या करता था? वो बकरियां चराया करता था। वो गांव के जंगलों में ले जाकर बकरियां चराता था। तो उससे कभी कभी ऐसा लगने लगा कि अगर शेर, जंगल में शेर आकर मेरी बकरियों को खा जाए तो हम किस तरह बचाएंगे। वो सोचने लगा। तो उसके दिमाग में आया कि हम एक बार देखते हैं कि कौन मेरी मदद के लिए आता है। तो एक बार क्या करता है, वो बहुत ज़ोर से चीख के रोने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरी बकरियां को शेर लोग खा रहे हैं, भेड़िया खा रहा है, बचाओ बचाओ। तो उस लड़के की आवाज़ सुनकर सब लोग, गांव के जितने लोग होते हैं, सब दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं उसकी बकरियों को बचाने के लिए। लेकिन जब गांव के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लड़का क्या करता है, उनको देखकर हंसने लग जाता है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों किए। वो बोलता है कि हम देख रहे थे कि मेरी आवाज़ लगाने से कौन आता है और कौन नहीं, कोई मेरी मदद भी करेगा या नहीं, ऐसा सोच के। तो वो लड़का हंसने लग जाता है, गांव के लोग वापस आ जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद एक बार फिर वो लड़का के दिमाग में ऐसी बात आती है कि देखें अगर हम इस तरह झूठ में चिल्लाते हैं तो गाँव से लोग मेरे लिए मदद के लिए आते हैं कि नहीं। फिर वो एक दिन ऐसे ही चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मेरी बकरियों को भेड़िया खा रहे हैं, बचाओ बचाओ। फिर लोग दौड़ कर आते हैं। फिर वो लड़का लोगों को देखकर हंसने लग जाता है। इसी तरह एक दिन हकीकत में भेड़िया
आ जाते हैं और उसकी सारी बकरियों को खाने लगते हैं, तो बहुत चीखता है कि बचाओ, भेड़िया आ गए हैं, बचाओ, भेड़िया लोग मेरी सारी बकरियों को खा रहे हैं, बचाओ बचाओ। वो लड़का चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलता रहता है, बोल के थक जाता है, लेकिन गांव के एक आदमी भी उसकी बकरियों को बचाने के लिए नहीं आते हैं और भेड़िया इस तरह उसकी सारी बकरियों को खा लेता है। जब वो लड़का बहुत उदास होकर शाम को गांव वापस आता है, तो अपने गांव वाले से मिलकर जब उसको गांव वाले देखते हैं कि ये बहुत उदास होकर वापस आया, तो उससे वजह पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि आज जंगल से बहुत सारे भेड़िया आ गए थे और मेरे बकरियों को सब ने खा लिया, बहुत सारे, तो मैं इसलिए बहुत चीखा लेकिन कोई नहीं आए। तो गांव वाले बोले कि अरे नहीं बेटा, तुम चीख रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे, हम लोग को आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमको ऐसा लगा कि इससे पहले तुमने कई बार झूठ में चिल्लाया है कि बचाओ बचाओ, भेड़िया मेरी बकरियों को खा रहे, तो हम लोग ये समझे कि तुम झूठ में बोल रहे हो, इसलिए हम बचाने के लिए नहीं आए थे। प्यारे बच्चों, बताओ यहाँ पे वो बच्चा की क्या गलती थी? झूठ बोल दिया था। वेरी गुड। हमको कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम किसी चीज़ के लिए झूठ बोले। जब उसको हकीकत में उसके भेड़ियों को बकरियां खाने लगी तो कोई बचाने वाला नहीं था और कोई बचाने के लिए भी नहीं आ पाए, है ना। लड़का जो झूठ बोला उसे बोलना चाहिए था? नहीं। वेरी गुड, उसको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हमको चाहिए कि हम कभी भी किसी झूठी चीज़ों का मदद ना लें, किसी भी झूठ के सहारा ना लें। आप हमारा ये टॉपिक होता है झूठ का अंजाम, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हम रीडिंग पढ़ाते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए। किसी गांव का एक लड़का बकरियां चराने जंगल को जाया करता था। आप लोगों को उर्दू पढ़ने के लिए हम बार बार सिखा रहे हैं और हम आप लोगों को 4 हरफी अल्फाज तक ले भी गए हैं, इसलिए आप लोग इस किताब को आराम से रीडिंग मार सकते हैं। हम इसमें देखें कि हर अल्फाज 4 हरफी तक ही है, जब भी हम ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी गांव का एक लड़का बकरियां चराने जंगल को जाया करता था। कभी कभी वो आवाज़ लगाता, लोगों दौड़ो, मेरी बकरियों को भेड़ खा गया। लोग इसकी आवाज़ सुनकर मदद के लिए पहुंच जाते थे। लोगों को देखकर वो हंसने लगता, लोग इसे झूठा कहकर लौट जाते। आप यहीं तक अच्छे से रीडिंग करेंगे जिस तरह हम पढ़ाए, और ये सब आप पढ़ सकते हैं, सब 4 हरफी अल्फाज हैं, आराम से मिला मिला कर पढ़ सकते हैं। किसी गांव का एक लड़का बकरियां चराने जंगल को जाया करता था। कभी कभी वो आवाज़ लगाता, लोगों दौड़ो, मेरी बकरियों को भेड़ खा गया। लोग इसकी आवाज़ सुनकर मदद के लिए पहुंच जाते थे। लोगों को देखकर वो हंसने लगता, लोग इसे झूठा कहकर लौट जाते। आप लोग यहाँ तक रीडिंग मानिए और यहाँ तक पढ़ने की आदत कीजिए, इसके बाद आगे हम आपको फिर पढ़ाएंगे। आप लोग ठीक है, ये पढ़ाई हो गया, आप पढ़ेंगे, अब लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ तक हम आपको पढ़ाए ये टॉपिक, इसको देखकर आप अपनी किताब में 2 सफ़ा लिखेंगे। कितने सफ़ा लिखेंगे? 2 सफ़ा। वेरी गुड, 2 सफ़ा लिखेंगे। इसको देखिए, ये हमारा है खाली जगहों को भरिए। नीचे दिए गए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में सारे लफ्ज़ भरे हुए हैं, आप इसी की मदद से यहाँ भरेंगे। जैसे चूहा डैश ले गया, यहाँ पर देखिए सलाम है, आदत है, रात है, पौधा है, प्याज है, पर है, आदमी है, रोटी है। चूहा डैश ले गया, अपनी डैश नेक बना, डैश को ना जा, गरम और डैश, गरम डैश और सर्द पानी पी। ये गुलाब का डैश है, ये नेक सीरत डैश है। अब सूरज डैश है, बड़ों को डैश किया करो। ये खाली जगह है,
हम इसको भरने के लिए बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, आप लोग यहाँ से भरिए। फिर भी हम एक लिख देते हैं, चूहा डैश ले गया, यहाँ है प्याज, आप इसको लिखिए चूहा प्याज ले गया। उसी तरह सारे खाली जगहों को भरिएगा और अपनी कॉपी पे लिखिएगा। लिखने के बाद जिस सफ़े में आप लिखेंगे उसका फोटो खींचकर मुझे सेंड कीजिएगा। आई बात समझ में? आज के लिए हम आप लोग ऐसे भी हम बहुत कम पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोग का रिवीजन कराने का। आप लोग 2 हरफी अल्फाज 10 अदद अपने कॉपी पे लिखिए और उसको भी फोटो खींचकर मुझे सेंड कीजिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि 2 हरफी अल्फाज आप मिलाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अपने घर पे पढ़िए और पढ़ाई को जारी रखिए। जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले इस सबको आप अपनी कॉपी पर उतारिए, ताकि आपको बार बार मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको कॉपी पर उतार लेंगे, उसके बाद आप इसे पढ़कर अपने खाली जगह को भर सकते हैं और मुझे फोटो खींच के सेंड करेंगे। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर नहीं निकलना है, कोरोना का अभी भी आसार है, इसलिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, हम आज के लिए अपनी पढ़ाई यहीं पे रखते हैं, कल फिर पढ़ाते हैं आगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।